अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको ओबेसिटी के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ। क्योंकि ओबेसिटी के ताल्लुक से ऑलरेडी मैंने कई वीडियोस अपलोड किए हैं, फेसबुक में भी हैं, यूट्यूब में हैं, टीवी पे जी सलाम में, न्यूज़ 18 में वगैरह आते रहते हैं। उसके बावजूद भी कई लोग गुजारिश करते हैं कि ओबेसिटी के ऊपर, मोटापे के ऊपर कुछ बातें बताऊं, क्योंकि ये ऐसा एक टॉपिक है जिसमें खासकर वो लड़कियां मुतासिर हैं जिसकी अभी शादी नहीं हुई और वो ओबेसिटी में परेशान हैं कि वेट कम नहीं हो रहा है, कि डॉक्टर साहब क्या करना है, रिश्ते ठीक से नहीं आ रहे हैं। और हमारा जो हिंदुस्तान का माहौल है वो दुबले पतले लड़कियों को पसंद करता है बिलमुकाबिल मोटे लड़कियों को। तो ये टॉपिक सबको कॉमन रहता है कि ओबेसिटी के बारे में कुछ वीडियोस बनाएं। आज मैं आपको शॉर्ट तरीके से कोशिश करता हूं इस बात को समझाने का कि ओबेसिटी क्या है, क्योंकि ओबेसिटी हमें पता है कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और इससे बहुत से बीमारियां आते हैं, जैसे हार्ट अटैक आने का प्रॉब्लम है, कैंसर है और स्ट्रोक्स आते हैं और जो है दुनिया भर की बीमारियां जो है, क्योंकि जो ओबेसिटी है ये एक बीमारियों की माँ है, ये हम कह सकते हैं कि मतलब अगर ओबेसिटी होगी तो फिर समझो कि बीमारियां एक के बाद एक आती चली जाती हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न फैट है, जो बिल्कुल ज़रूरी है हमारे खाने में, हमारे बॉडी के अंदर फैट का होना बेहद ज़रूरी है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो फैट है वो सही तौर पर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता और वो बाद में चल के हमारे जिस्म के कुछ हिस्से में जाके जमा होना शुरू हो जाता है। खासकर जो फैट का जो मिजाज है वो बारिद और याबिस है, यानी ठंडा मिजाज है चर्बी का, जिसको हम शहम भी कहते हैं अरबिक में। ये जो है जो ऑर्गन ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करता, जिसको हम ज्यादा वर्क नहीं देते, वहां पर ज्यादा जाके जमा होना शुरू हो जाता है। और जो है क्योंकि जो मिजाज ठंडा है वो ऑर्गन के अंदर भी वो ये जो है जाके जमा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि फैट एक बहुत ही अहम जरूरी प्रोडक्ट है हमारी ग़िज़ा का। बस ये है कि मेटाबॉलिज्म के बाद क्या वो खारिज हो रहा है या अंदर जमा हो रहा है। अगर सही तौर पर न्यूट्रिशन देने के बाद, ग़िज़ाइयत देने के बाद बाहर खारिज हो रहा है, इसका मतलब आप सेहतमंद हो। अगर वो मेटाबॉलिज्म के बाद अंदर जमा हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं हम बीमारी में जो है मुब्तला हो रहे हैं। और ये बाद में चल के जो सालेह खून जिसको कहते हैं, जो बेहतरीन, जो गुड न्यूट्रिशियस जो ब्लड है, उसके अंदर जो है गड़बड़ पैदा कर देती है। अब ये ओबेसिटी होने की कॉजेस क्या है? सबको जाहिर सी बात है पता है कि कुछ कॉजेस ऐसे होते हैं जो कि हेरिडिटरी होती हैं। समझो कि माँ बाप मोटे हैं और जो है उसका बेटा भी मोटा है, मतलब हाथी है तो हाथी का बेटा हाथी ही होगा। तो ये जो है नेचुरल है, ये नेचुरल है, इसको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक्सरसाइज करके थोड़ा बहुत अगर डाइट भी मेंटेन कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला एक वज़न तक हम मेंटेन कर सकते हैं। ये जो हेरिडिटरी, जो ख़ानदानी जो ओबेसिटी है, उस ओबेसिटी से ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अगर वो मेंटेन करता है सिर्फ एक्सरसाइज और ग़िज़ा, उसी से उसका वेट भी मेंटेन होता चला जाता है, उसको ज़्यादातर दवाएं भी फ़ायदा नहीं करती। इसी तरीके से कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट की वजह से जो है ये ओबेसिटी होती है कुछ लोगों को, जैसा इंसुलिन लेने के बाद, जो एंटी साइकोट्रिक मेडिसिन लेने के बाद, इसी तरीके से एंटी डिप्रेशन टैबलेट लेने के बाद। मेरे पास पूरी लिस्ट है मगर वो सारे जो है दवाओं के नाम बताना नहीं चाहता। शॉर्ट में ये है कि कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जिसके साइड इफेक्ट की वजह से जो है ये ओबेसिटी जो है पैदा होती है और आती है। इसके अलावा अगर आप देखा जाए कि जो ओबेसिटी की जो टाइप्स हैं वो दो टाइप के हैं। एक होता है सेंट्रल ओबेसिटी जिसको कहते हैं, और एक होता है पेरिफेरल ओबेसिटी। सेंट्रल ओबेसिटी समझो कि बहुत सारे लोग इसमें मुब्तला हैं कि पूरा जो है हाथ पैर सब ठीक है मगर पेट एक है जो कि बाहर निकल जाता है, जिसको बोलते हैं कि पर्टिकुलरली एक जगह पे शहम का यानी चर्बी का जमा हो जाना। तो ये जो है सिर्फ पेट बड़ा हो जाता है
और जो है इसको सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, कि जो कि अगर एक मर्तबा आ जाती है तो जाने में बहुत टाइम लगता है। और एक होता है जिसको पेरिफेरल ओबेसिटी कहते हैं। पेरिफेरल ओबेसिटी जहां पर इंसान इक्वल तौर पर हर जगह से फैलना शुरू हो जाता है, यानी उसके जो है जो कले हैं वो भी मोटे हो जाते हैं, हाथ पैर और पीछे का हिस्सा, थाई का हिस्सा, ये सब कुछ जो है धीरे धीरे एक साथ बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसको पेरिफेरल ओबेसिटी कहते हैं। अब सेंट्रल ओबेसिटी क्या है, कैसे होता है? ये ज्यादातर 30 इयर्स के बाद यानी 30 साल के बाद के लोगों को होता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त से लेके तकरीबन 30 साल तक मोस्टली हर आदमी फिजिकल मेहनत करता रहता है, और वो कितना भी खाना खाए माशाअल्लाह ताला उसको वो डाइजेशन और उसका मेटाबॉलिज्म, उसका इस्तेहाला बराबर चलता रहता है। मगर जब वो 30 साल के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा वो आराम करने लगता है, और इसका मेटाबॉलिक प्रोसेस यानी जो इस्तेहाला होता है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से पेट के एक हिस्से में जो है चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। अच्छा, अब ये पेरिफेरल जो ओबेसिटी है ये क्यों होती है? देखो, ओबेसिटी जो है एक मैं आपको जैसा बोला कि मेटाबॉलिज्म की वजह से। ये मेटाबॉलिज्म क्या है? जिसको इस्तेहाला कहते हैं, कि जो भी हम खाते हैं वो जो है ग़िज़ा के अंदर 3 अहम चीजें प्रोड्यूस होती हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ये 3 चीजों को 3 मैक्रो न्यूट्रिशंस कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए, इंसान जिंदा रहने के लिए ये तीनों चीजें बेहद जरूरी हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। अगर ये मेटाबॉलिज्म के बाद जिस्म से खारिज हो जाता है, इस्तेहाला के बाद समझो कि खारिज हो जाता है, तो समझो कि आप सेहतमंद हैं। ये तीनों चीजें अगर अंदर जमा हो जाती है तो समझो कि हमारे अंदर मोटापा आना शुरू हो गया। अब ये जो मोटापा है, कुछ लोग जो पेरिफेरल जिसको कहते हैं, ये ज्यादा खाने की वजह से भी हो सकता है, और जो है कभी कभी जंक फूड का ज्यादा इस्तेमाल करने से भी ये होता है। इसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज की कमी की वजह से। अच्छा, और एक ओबेसिटी जो कि वाटर रिटेंशन पैदा करती है, जैसा पानी के अंदर, मतलब समझो कि हमारे बॉडी के अंदर कभी कभी जो है किडनी डैमेज होने की वजह से यूरिन में प्रोटीन लॉस हो जाते हैं, तो जिसको अल्बुमिन कहते हैं। तो अल्बुमिन के खारिज होने की वजह से, क्योंकि अल्बुमिन का काम यह है कि बॉडी के अंदर जो टिश्यूज हैं, टिश्यू के दरमियान में पानी जमा होने से रोकने का काम अल्बुमिन का है। अगर ये अल्बुमिन यूरिन से खारिज हो जाता है तो वाटर रिटेंशन हमारे बॉडी के अंदर होना शुरू हो जाता है, यानी पानी का जमा होना। कभी कभी औरतों को पीसीओडी होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, इस वक्त भी मोटापा बढ़ जाता है। कभी कभी थायराइड की प्रॉब्लम होती है, या जो दवा खाते हैं उसके साइड इफेक्ट की वजह से या तो वजन बिल्कुल घट जाता है या वजन बिल्कुल बढ़ जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बीमारी के अंदर आते हैं, तो इसको भी सिस्टमेटिक तरीके से सही डायग्नोसिस करके इलाज करेंगे तो ये भी जो है ठीक होना शुरू हो जाता है। अब मैं आपको सोल्यूशन की तरफ आता हूं। सोल्यूशन ये है कि आप एक्सरसाइज करोगे, वर्जिश करोगे, चाहे वो कोई भी वर्जिश हो, घोड़ा रेजी करो, वॉकिंग करो, योगा करो, या कोई भी वर्जिश आप करोगे जिससे आपकी बॉडी के ऑर्गन को हरकत मिलती है, तो ये आपके जितने भी न्यूट्रिशंस हैं, फैट हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन है, इसको जो है इस्तेहाला के लिए, ये बर्न होने के लिए फायदेमंद साबित होती है। एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। अगर कोई बंदा ये कहता है कि मैं एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करूंगा या करूंगी, और सिर्फ आप दवा दे दीजिए ऐसी जो खाते ही मेरा वजन 10 किलो कम हो जाए, तो ये नामुमकिन है, ये मुश्किल है, नामुमकिन है। तो एक्सरसाइज थोड़ा बहुत तो करना चाहिए, कम से कम वॉकिंग कर लिया, कभी भी जॉगिंग कर लिया, या कभी योगा कर लिया, या कोई भी वर्जिश कर सकता है। दूसरी बात,
स्टीम का इस्तेमाल, यानी सोना बात किसी के पास है या कहीं पर जाके वो सोना बात ले रहा है या स्टीम बात ले रहा है या गर्म हमाम है, तो इसमें भी बहुत फायदा होता है। इसी तरीके से कभी कभी हमारे पास वो भी मिलते हैं ना, जैसा मतलब छोटा सा जो है घर के अंदर बैठ के थोड़ा सा कंप्लीट स्टीम बात लेते हैं, उससे भी ओबेसिटी में रिड्यूक्शन की, क्योंकि वहां पर पसीना ज्यादा होता है तो जो है। अच्छा, इसके अलावा हिजामा करने से ओबेसिटी कम होती है। आप करके देखें हिजामा, तकरीबन जो है महीने में 2 मरतबा या 3 मरतबा इंशाअल्लाह ताला, जैसे कि आपके डॉक्टर सजेशन देंगे। तो ऐसे वक्त में भी हिजामा के कुछ पॉइंट्स हैं ओबेसिटी के, अगर वो करेंगे तो ओबेसिटी का हिजामा से भी बेहद फायदा होता है। अब आते हैं असल जो है, जो लोग चाहते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा कोई नुस्खा दे दीजिए कि मैं जो है बस दवा बना लूं और खा लूं घर के अंदर, ना कोई डॉक्टर को देखने की जरूरत पड़े, ना कोई हकीम से मुलाकात करने की जरूरत पड़े। बात यह है कि कुछ बीमारियां ऐसे होते हैं जिसमें आपको डॉक्टर और हकीम से मिलना जरूरी हो जाता है। हर चीज आप यूट्यूब से देख के या गूगल में टाइप करके अपने आप को डॉक्टर समझ के अगर खाएंगे तो नुकसान उल्टा हो भी सकता है। मगर हाँ, कुछ चीज सेफ हैं, कुछ चीजें मैं बताता हूं। वो ये है कि खाना खाने से पहले गर्म पानी में अगर 2-3 खतरे लेमन के अगर आप डाल देते हैं और फिर आप वो पानी पीने के बाद खाने का इस्तेमाल करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है उससे ओबेसिटी जो है बढ़ने से वो रुक जाता है। यानी लिवर अगर हमारा अच्छा है, और लिवर जो है खट्टी चीजों से जो है ज्यादा स्टिमुलेट होता है। सफूफ कासनी खाने से भी बहुत अच्छा जो है लिवर में फायदा होता है। और जो है खट्टी चीजें, लेमन, ऑरेंज, अनानस, जो एंटीऑक्सीडेंट जो ड्रग्स हैं या जो है फ्रूट्स हैं, इससे हमारा लीवर का मेटाबॉलिज्म होता है। तो 1 गिलास पानी में 2 खतरे आपने लेमन के डाल के अगर पी लिए, उसके बाद खाना अगर आप खा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जो है ओबेसिटी बढ़ने से आप रुक सकते हैं। सिकंजीबी भी मिलता है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो हमने बनाया है, उसका नुस्खा मैं आपको बताता हूं, आप भी घर पे बना सकते हैं। अगर आप नहीं बना सकते तो फिर आप खरीद सकते भी हैं। तो यह है वेट ऑफ पाउडर। इसके अंदर हम 4 चीजें डालते हैं, जैसे अजवाइन, तुख्मे बादियान, इन्हें सौंफ जो होते हैं ना, सौंफ, अजवाइन, सौंफ, तुख्मे अलसी, अलसी के सीड्स को फ्लैक्स सीड्स कहते हैं, और जीरा सियाह, इन्हें काला जीरा। ये 4 चीजों को जो है हम भून के इक्वल क्वांटिटी में उसको जो है वेट ऑफ पाउडर के नाम से हम बेचते हैं। लोग उससे लेते हैं, उसको फायदा भी होता है। आप घर पे भी बना सकते हो। इसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आधा टीस्पून या 1 टीस्पून गर्म पानी में आप इस वेट ऑफ पाउडर को मिलाएं। ये जो मैंने नुस्खा बताया है वो घर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सेफ है, कोई नुकसान नहीं है, आप इसको बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गर्म पानी में मिक्स करके थोड़ा सा जो है उसको पीना है। थोड़ा सा चाय पीते हैं ना सुबह निहार पेट शाट में, अगर उस वक्त में क्या करना है, जो काला नमक जो आता है, ब्लैक सॉल्ट जिसको कहते हैं, वो थोड़ा सा उसमें मिक्स कर देना, 1 चुटकी 2 चुटकी। उसके बाद देखिए इंशाअल्लाह ताला जो है आपका जो पेरिफेरल जो ओबेसिटी है उसमें भी फायदा होगा, और जो सेंट्रल ओबेसिटी है उसमें भी फायदा होगा, अगर आप एक्सरसाइज के साथ साथ करते हैं तो। और अगर कोई मेडिकेशन की साइड इफेक्ट की वजह से हो रहा है तो जाहिर से बात वो मेडिसिन जब छोड़ेंगे तभी चीजें ये फिर वापस हमें आ सकती हैं। इसके अलावा जो ओबेसिटी के और बहुत सारे नुस्खे हैं, मैं कहूंगा कि जैसा अजवाइन है और जीरे का अरख आता है, ये सारे भी जो है ओबेसिटी को कम करने में बेहद फायदा होती है। तो ये शॉर्ट वीडियो थी कि ओबेसिटी क्या है, क्यों होती है, कितने टाइप्स का है, किस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं। आप इंशाअल्लाह ताला जो है कोई करीब में डॉक्टर हैं तो आप उनसे कंसल्ट करें, या हमारे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो भी मेरा मोबाइल नंबर है, आप हमसे भी बात कर सकते हैं। बस दुआ करिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको सेहतमंद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।